हेलो दोस्तों, आज सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैलेंसी के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। संयोजकता नॉर्मली हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की, किसी भी एलिमेंट की किसी अन्य एलिमेंट के साथ संयोजन करने की क्षमता होती है, यानी कॉम्बिंग पावर होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ संयोजन करने की क्षमता। इसे ही हम बैलेंसी कहते हैं। जैसे तत्संयोजकता तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए तत्व द्वारा ग्रहण किए गए या तत्व के द्वारा त्यागे गए या फिर साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी बैलेंसी कहलाती है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर क्लोरीन बात करें, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 281। अब बोरवरी स्कीम के अनुसार कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबल होने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहेगा, तो बोरवरी स्कीम के अनुसार कि उसके बाह्य कोश में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, तो इसकी बैलेंसी जो होगी वो होगी 1। बात करें सोडियम की, सोडियम का होता है 11। जब सोडियम का होता है 11 तो 2 8 1। अब ये भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से आसानी से ले नहीं सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसकी जो बैलेंसी होगी +1 होगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 यानी कि 2 6। अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये +2 ग्रहण करेगा, यानी कि इसकी बैलेंसी होगी 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने में भाग लेते हैं, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बाकी को जब हम कैलकुलेट करते हैं 2 टाइप से करते हैं। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम हो, और दूसरा होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम होगी तो हमारी जो संयोजकता होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, मानते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लिया मैग्नीशियम है ये, ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 2 8 2। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक पूर्ण करने में इसकी सहायता कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद वो अपना अष्टक पूरा करेगा। तो यहाँ पे जिसकी संयोजकता जो होगी, बैलेंसी होगी, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, यानी कि 2। अगर हम बात करें सोडियम की, 11 परमाणु क्रमांक 2 8 1। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, संयोजकता भी इसकी 1 होगी। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम हो तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। आई होप आपको सबसे अधिक होगी। तब हमें एक फॉर्मूला यूज करना है संयोजकता ज्ञात करने के लिए। वो होता है हमारा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। सपोज दैट ऑक्सीजन एग्जाम्पल ले लूँ मैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 होता है और ये हो गया 2 6। ठीक है, अब बात करें संयोजकता की, तो इसमें जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे, तो 8 - 6 = 2। जो हमारी संयोजकता आएगी वो 2 आ जाएगी।
नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, 2 5 8, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 -5 बराबर संयोजकता 3। बात करूं क्लोरीन 17, 2 8 7, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 यानी 8 -7 बराबर 1, संयोजकता आ गई 1। नेक्स्ट बात करें हम अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया, तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके या किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। जैसे कि एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कैल्शियम, एक कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8 8 8 16 2 20 यानी कि 2। इसका जो हो गया वो हो गया 2 और 6। लुईस डॉट लगाएंगे हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाय में, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में 6 है। ये इसको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 2 की आवश्यकता है। अब कैल्शियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे तो सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले नहीं सकता। तो कैल्शियम यहाँ पे क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी त्याग देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है यहाँ पे कैल्शियम। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। हमारा है किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, यानी साझेदारी से। मान लिया ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ऑक्सीजन का 8, यानी कि 2 4 2 6 कार्बन। अब कार्बन को यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे त्याग देता है, ये ग्रहण कर लेता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी कि इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। अगर ये दे देता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 रह जाएंगे, इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 2 ये। ऑक्सीजन के पास है 6। अब कार्बन क्या करेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, ठीक है। और ये कर लिया कार्बन ने अपना 2 2 4 2 2 4 6 और 2 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा भैया तूने मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मुझे 2 तो दे, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब ये ऑक्सीजन भी इससे डिमांड करेगा तू भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे भाई, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन पूरा है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, इसने 2 इसे दिए, आपस में साझेदारी कर ली 2 2 इलेक्ट्रॉन की। इससे इसका अष्टक पूरा हो गया, इससे इसका अष्टक पूरा हो गया, और इनका अष्टक पूरा हो गया, और ये स्थायी हो गई। बैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस। मुख्यतः जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो बैलेंसी होती है 0 होती है, क्योंकि उनका अष्टक जो होता है वो पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें इनर्ट गैसें भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कुछ नोबल गैसेस। बात करें अगर हम हीलियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 2, यानी इसके 2 ही रहते हैं इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। हम नियॉन की, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, यानी कि 2 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, बैलेंसी भी 0, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। आर्गन 18, 2 8 8, अष्टक पूरा, बैलेंसी 0। टॉन
36, 2 8 18 8 8 8 16 और 18 18 36। हाँ, क्रिप्टॉन 2 8 18 8, यानी कि इसका अष्टक पूरा बैलेंसी 0। अतः हम कह सकते हैं कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, जो हमारी नोबल गैसेस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी सारे की बैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। इनकी बैलेंसी 0 होती है। जो हमारा हीलियम होता है, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 ही होता है, इसलिए इसका भी अष्टक हम पूर्ण मान लेते हैं कि इसका भी अष्टक पूर्णतः भरा हुआ है, इसलिए इनको इनर्ट गैसें कहते हैं और इनकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 0 होती है। मानता हूं मैं ये सोडियम है, Na, नीचे बना लेता हूं थोड़ा, ये है Na, इसके परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। इसका ये परमाणु हो गया, इसका पहला ये सेल हो गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें होता है 1। यहां से लेके और ये यहां तक, ये हमारा जो होता है कोर सेल होते हैं, और ये जो आउटर मोस्ट वाला जो होता है, ये होता है हमारा, ये आउटर मोस्ट वाला जो सेल होता है, ये होता है हमारा बैलेंसी सेल। यानी कि संयोजी कोष, और इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो हमारे आंतरिक कोष होते हैं वो हमारे कोर सेल कहलाते हैं, और जो हमारा आउटर मोस्ट यानी बाहरी सेल होता है वो हमारा बैलेंसी सेल या संयोजी सेल कहलाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।